हाँ जी, पहला क्वेश्चन तो एसिडिक स्ट्रेंथ का है, बहुत क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा सीधा, यहाँ पर सीधा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ये मेटा पोजीशन पे है, तो रेजोनेंस होगी नहीं। रेजोनेंस नहीं होगी तो NO2 कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप के माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस आई ग्रुप आ गया। ये पैरा पोजीशन पे लग रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, माइनस आई की हो रही है, माइनस आर और माइनस आई दोनों ग्रुप्स लग रहे हैं। तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ की मेरे पास जो कंपैरिजन आएगा वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही है। ऑर्थो इफेक्ट पे जब भी आ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा उसकी है, उससे कम किसकी है, माइनस आर और माइनस आई लग रहा है। रेजोनेंस भी हो रही है, रेजोनेंस जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे कम, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, सी, और उससे कम है मेरे पास बी की। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ पे देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में मेरे पास यहाँ पे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, CH3 कौन सा इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पे SI पे इफेक्ट हो रहा है। क्यों, ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन है। जब मेरे पास ये प्राइमरी अमीन है, इसकी सबसे कम होगी, इसकी सबसे कम होगी एस्टिक, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ। ये भी बेसिक स्ट्रेंथ है, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ है, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ है। इसकी जब बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, अभी इन दोनों में से देखते हैं, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस होती है, नहीं होती। CH3 कौन सा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, बेसिसिटी के लिए प्लस आई बहुत बड़ी है, बेसिसिटी के लिए प्लस आई बहुत बड़ी है। एक और रूल इसमें लिख लो, जो मैंने रूल्स करवाए थे बेसिसिटी में, उसमें ऐड कर लो, फोर्थ रूल, डी रूल कर लो। वो क्या था, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट। अगर प्लस आई आर ग्रुप लग रहा है और प्लस आर और प्लस आई ग्रुप लग रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कम होगी जब मेरे पास माइनस आर और माइनस आई लगेगा, माइनस आर ग्रुप और माइनस आई ग्रुप लगेंगे, तब मेरी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो ये रूल्स याद रखो। एसिडिक स्ट्रेंथ में उल्टा था, एसिडिक स्ट्रेंथ में यहाँ पर माइनस आर माइनस आई था, और एसिडिक स्ट्रेंथ में यहाँ पर प्लस आर प्लस आई था। ठीक है, बस उसके थोड़ा ऑपोजिट रखना है हमने। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, पर यहाँ पे प्लस आई और प्लस आर दोनों लग रहे हैं, क्यों, पैरा पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी सी की, उससे कम होगी बी की, सबसे कम होगी ए की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, मेरे पास है यहाँ पर सेकेंडरी अमीन। ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा सेकेंडरी अमीन है, ये ऑर्थो पे लगा है, कौन सा लग रहा है, SIR इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ कुछ नहीं देखना, सबसे पहले इसको लिख दो, सबसे ज्यादा इसकी है। अब उससे कम किसकी और उससे कम किसकी है, देखो ये मेटा पोजीशन में रेजोनेंस होगी नहीं, चाहे प्लस आई लगा है, इसलिए कम हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई और प्लस आर दोनों लग रही है। सीधी सी बात है, एक की ज्यादा होगी सी से और सी की बी से। अब ये फोर्थ क्वेश्चन हो, थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मेरे पास टर्शरी अमीन है, लेकिन इसके साथ मेरे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे मेरे पास प्रोपाइल ग्रुप है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो बेसिसिटी होती है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप हमारे पास हैवी होता जाएगा ना, जो यहाँ पे ऑर्थो पे ये चीज सॉरी बताना भूल गई थी, जब मेरे पास SIR इफेक्ट आएगा, SIR इफेक्ट में जब जी पे मेरे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप हैवी होता जाएगा, उसकी जो बेसिसिटी है वो बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा हैवी अल्काइल ग्रुप, जितना ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप, उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। बल्कियर, ये SIR में लिख लेना, बल्कि द अल्काइल ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन मोर द बेसिसिटी, ये भी लिख लो, मोर द बेसिसिटी। सबसे ज्यादा बेसिसिटी सी की है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है,
उससे कम बी की है, इथाइल ग्रुप है, सबसे कम किसकी है, की अब। ठीक है, तो ये मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें देखते हैं जो कि हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले की थी, यानी कि जब हमने इफेक्ट्स पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत में की थी, उसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। डिटेल में इन द सेंस अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन क्या होती है, बॉन्ड जब फ्रीज हो रहा है या बॉन्ड जब है ब्रेक कर रहा है, मेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, उसमें क्या क्या से टाइप्स आ जाती है। उसमें हमने क्या किया था, मेरे पास कोई ना कोई सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का क्या मतलब है, मेरे पास कोई ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके ऊपर अटैकिंग रीजन ने हमला कर दिया। अटैकिंग रीजन में करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, वो आगे आने वाली क्लास में करेंगे। अटैकिंग रीजन ने क्या कर दिया, भयंकर हमला, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किसको, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। अब वो क्या करेगा, वो क्या बना देगा, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स में क्या आ जाएगा, एक तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स और साथ में मुफ्त की चीजें। सेल लगी थी, चीजें तो ली, साथ में मुफ्त की चीजें लग मिल गई, प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। एस को इसमें रखो, जरूरी नहीं है हमेशा प्लूरल में ही आए, सिंगुलर में भी आ जाते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट। ये कार्बन को एक नया बॉन्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्बन को क्या एक नया बॉन्ड प्रोवाइड करता है। जो अटैकिंग एजेंट होता है ये भी एक तरह का रिएक्टेंट ही होता है, इसकी वजह से ही कार्बन को नया बॉन्ड प्रोवाइड होता है, इसकी वजह से। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं, क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन कर रहे हैं, व्हाट आर वी स्टडीइंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। इन दैट बॉन्ड फ्यूजन आई हैव अ सबस्ट्रेट। टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड अ रिएक्टेंट, फर्स्ट वी नीड अ प्रॉपर रिएक्शन। उसी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह की हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है। वो रिएक्टेंट कैसा होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। कैसा होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और उसके ऊपर क्या है, अटैकिंग रीजेंट हमला कर रहा है, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट होता है। ठीक है, जिसको इसको हम अदर रिएक्टेंट कह देते हैं। और जब वो हमला करते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी होता है और बाय प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम इस चीज को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम इस चीज को स्टडी करते हैं, अबाउट दिस प्रॉपर रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे वी स्टडी द टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। इसमें हमारे पास आ जाती है एक तो होमोलिटिक, होमोलिटिक, दूसरी आ जाती है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, अभी वही मैंने वही एक्सप्लेन किया है, सिर्फ रिएक्शन ही एक्सप्लेन की है। ठीक है, ये रिएक्शन को दोबारा एक्सप्लेन किया, हाँ जी। चलो, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक में क्या होता है, मेरे पास ए और बी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इसके अंदर कौन सी है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है इस कॉज बाय, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी बोलो। तो वही टॉकिंग अबाउट होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, बॉन्ड ऐसे बीच में टूटता है। क्या होता है, जब बॉन्ड बीच में टूटता है ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है,
ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। तो क्या होता है इसमें, इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है और इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल आ जाता है। ठीक है, ये है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और यहाँ पर जो अटैकिंग रीजन होता है कुछ भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास है यहाँ पर कंपाउंड C6H5 3 डबल वन O OC C6H5, इन दोनों के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, तो मेरे पास आ जाएगा C6H5 CO, ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल, O के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। और ये दो होंगे तो आगे दो रखेंगे, सेम ही कंपाउंड है तो ये हो जाएगा। तो ये किसके कारण हो सकता है, हीट की वजह से भी हो सकता है, लाइट की वजह भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसमें क्या होता है, जो क्लीवेज होती है कोवलेंट बॉन्ड की बिटवीन टू एटम्स, वो होती है कि हर एक बॉन्डेड एटम के अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है जो उसने शेयर किया होता है, उनको अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है जो उसने शेयर किया होता है टू फॉर्म अ बॉन्ड। हेट्रोलिटिक में क्या होता है, बॉन्ड जो है इस तरह से ब्रेक होता है कि जो एक जो एटम है वो क्या है, फ्रेगमेंट्स ले जाता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के। इसमें क्या होता है, मेरे पास है ये ए और बी, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, मान लो इफ ए इज more electronegative more electronegative than B, तो क्या होगा, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना तो वो सारा का सारा पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन का, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास ले जाएगा और जो बी है उसके पास कुछ नहीं देगा। ये ऐसे आ जाएगा तो बी के पास, सॉरी ए जो है इसके ऊपर एक्टिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, ए जो है सारे दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दोनों के दोनों अपना तो अपने पास रखेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो उसका नेगेटिव चार्ज, वन नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया ना उसने बी का इलेक्ट्रॉन छीना है, ए का तो उसका अपने पास ही है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज से बी से, बी के पास कुछ नहीं रह जाता, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो वो क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वेल इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तब क्या होगा, तब बी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दोनों जो उसने बॉन्ड में शेयर किया, ये भी ले जाएगा और ये भी ले जाएगा, और ए के पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर ये कार्बन प्रोडक्ट बन रहा है, अगर मेरे पास ये बन रहा है तो कार्बन आयन, जिसको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, जिसको कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ये हो जाएगा। एक वो बचेगा ये जिसको हम कार्बोकटाइन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें भी चीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिलेशन जिसमें हमने होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक के बारे में पढ़ा। अब आगे की क्लासेस में हम इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फ्री रेडिकल भी आएगा, उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें रेजोनेंस भी होगी, सारा कुछ होगा, रेजोनेंस भी होगी। दैट्स व्हाई ये चीजें बाद में करवा रही हूँ, क्योंकि रेजोनेंस नहीं आई तो ये चीजें नहीं आई। ठीक है, सिमिलरली कार्बोकटाइन का पढ़ेंगे, सिमिलरली कार्बोनाइन का, ये नेक्स्ट क्लास में होगा जो हमारी कल को लगेगी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कार्बीन्स भी आएंगे। ठीक है, कार्बीन क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, रिएक्टिव न्यूक्लियोसाइड स्पीसीज होती हैं ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट इज अप फॉर टुडे।